आप सभी को नमस्कार। मैं मास्टर मनोज कुमार। हमारे पास वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज जो विधि है वो चली हुई है और वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज विधि हम दो संख्याओं की गुणा ले रहे थे, लेकिन कई बार हमारे पास पेपर के अंदर जो हमारे पास एग्जाम आते हैं उसके अंदर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि दो संख्याओं की गुणा जमा दो संख्याओं की गुणा जमा दो संख्याओं की गुणा, या उनकी गुणा के बीच में जोड़ की बजाय घटा का निशान आ जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए पहले प्रश्न को मैं किस प्रकार लिख रहा हूं, पहले वो चीज देखिए। 27 गुणा 35 है, तो 27 और 35 को मैंने इस प्रकार ले लिया, ठीक है। आगे 72 और 25 है, 72 और 25 को इस प्रकार से ले लिया, और 86 और 56 है, 86 और 56 को मैंने इस प्रकार से ले लिया। अब एक लाइन के अंदर ही हम इनकी गुणा ज्ञात करेंगे। एक लाइन के अंदर कैसे, हमारे पास पहला स्टेप जो होता है पहले उसको लेते हैं, इन दोनों की गुणा इकाई के अंक की, ठीक है। करें गुणा 7 बजे 35, यहाँ पे 5 दूनी 10, 35 और 10 45, छिक छिके 36, 45 और 36 हमारे पास 81 आ गया। 81 का हम 1 लिखेंगे, कैरी आ गया हमारे पास 8, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होता है इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ गुणा। 5 दूनी 10 और 7 ये 21, 21 और 10 31 हम यहाँ लिख लेंगे। 2 दूनी 4, 7 5 35, 35 और 4 39 ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पे 8 6 48 और 6 5 30, 48 और 30 78 हमारे पास हो गया। देखिए अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो गया 70 और 78 148 और 8 156 का 6 15 हमारे पास कैरी आ गया 15 है। यहाँ पे देखिए अब 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 8 5 40, 20 और 40 60 और 15 हमारे पास 75। तो इनका आंसर हमारे पास सीधा आ गया 7561। एक लाइन के अंदर हमने इसको निकाला है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देख लिया आया नहीं अब तक। चलो अब इसके दूसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक दो जोड़ हमें दे के एक घटा, तो उसी प्रकार हम लिखेंगे 87 और 81 गुणा में है हमारे पास। फिर जोड़ का निशान है क्या है, 82 और 12 है, 82 और 12 है। उसके बाद फिर घटा का निशान है किसमें, 45 और 36 में, 45 और 36 में, इस प्रकार से। अब इसको कीजिए, देखिए सबसे पहले जैसे हम गुणा करते हैं 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, 7 एकम 7 2 दूनी 4, 7 और 4 11 और 6 5 30। 11 में से अब 30 घटेंगे, तो 11 जोड़ का है और 30 घटा का है, तो हमारे पास 11 में से यदि 30 जाएंगे या फिर 30 में से 11 जाएंगे तो नेगेटिव 19 बचेंगे हमारे पास। 19 नेगेटिव है, तो 19 नेगेटिव को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 9 नेगेटिव है और यहाँ पे जो हमारे पास कैरी आया वो एक भी नेगेटिव ही आया है। हमने विनकुलम नंबर्स कर रखा है। विनकुलम नंबर से हम अच्छे से देख सकते हैं कि ऊपर जो हम बार लगाते हैं उसका मतलब हमारे पास होता है कि ये नेगेटिव है। हम नेगेटिव को हमने इसमें लिया है, ठीक है। अब यहाँ गुणा करें, 8 एकम 8 68 56, 68 56, 56 और 8 64 इसका बन गया। यहाँ गुणा करें 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 16 और 2 18 हमारे पास हो गया। इनकी गुणा करें 5 3 15, 6 चौके 24, 24 और 15 39, ठीक है। अब इन दोनों की जोड़ है और उसमें से उसको घटाएंगे हम। यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये 82 में से यदि हम 39 घटाएंगे तो 43 हमारे पास बचेगा, और 43 में से हम यहाँ पे इसको 1 माइनस करके लिखेंगे 42 आ जाएगा, 42 और 4 इसका कैरी आ गया। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास 82 आता है, 82 आ गया, और 39 घटाना है। 82 में से 39 घटाएंगे हम, 82 में से 39 की बजाय 40 घटा देते हैं। 39 40 के नजदीक है ना, एक ज्यादा घटा दिया तो 82 में से 40 गए, हमारे पास 42 बच गया, और जो एक ज्यादा घटाया था फिर वो जोड़ दिया 42 और 1 43 हमारे पास आ गया। 43 का यहाँ 3 आना था, लेकिन जो हासिल आगे गया है वो नेगेटिव वाला आया है, तो घटेगा ये 43 में से 1 गया 42 का 2 और फिर 4 कैरी जोड़ का आगे आया है, ठीक है। अब यहां से गुणा 8 8 64, 8 एकम 8 64 और 8 72, और 72 में से 4 3 12, 72 में से 12 गए 60, 60 और 4 64। अब ये हमारे पास आंसर नहीं आया है क्योंकि इकाई का अंक हमारे पास अभी नेगेटिव में है, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको एक कम करेंगे।
ये 6 4 ये 2 की जगह 1 आएगा और इसको 10 में से घटा देंगे। हासिल लेने का तरीका है 10 में से क्या 1 हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास 6411 है जो इसका उत्तर आया है। 6411 है। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये विनकुलम नंबर्स में मैंने सिखा रखा है कि यदि नो नेगेटिव है तो यहां से 1 कम करें और जो लास्ट वाला है उसको 10 में से घटाएं और उसके पहले जो अंक बच गए हैं उसको 9 में से घटाएं। यदि कोई नेगेटिव होता तो निखिलम सूत्र है हमारा ऑल फ्रॉम 9 द लास्ट फ्रॉम 10। उसके द्वारा हमने किया है, एक बार इसको चेक कर लें। आप कर लिया, यही उत्तर आया ना। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हम इसको निकालने लग जाएंगे। अब ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं। ये 95 और 79 की गुणा है। उसके बाद फिर हमारे पास घटा के ही है 12 है और 36 है, फिर एक और घटा का है 35 और 45। चलो इनको देखते हैं, एक लाइन में ही हमें इसकी गुणा निकालनी है। तो देखिए 9 पजे 45, 6 दूनी 12 है, 45 में से 12 घटेंगे, 45 में से 12 गई 33 और 5 5 25। 33 यहाँ पे बचा था और 33 में से फिर हमारे पास 25 गया तो हमारे पास आ गया 8। जोड़ का 8 आया तो सीधा हमने लिख दिया। अब क्रॉस करेंगे, निम्न में 81, 7 पंजे 35, 35 और 81 हमारे पास कितना आ गया 116 है। ठीक है, यहाँ पे 6 कम 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 हमारे पास आ गया। यहाँ 5 3 15 और 5 का 20, ये आ गया 35। अब 116 में से 112 यदि हम 116 में से 12 घटा रहे हैं तो 104 आ गया। 104 अब 100 में से 35 घटा दें, 104 में से नहीं 100 में से घटा के देखिए 65 हमारे पास बचेगा और जो 4 एक्स्ट्रा था उसको जोड़ दें, वो हमारे पास 65 और 4 69 आ जाएगा। 69 का 9 हासिल 6 हमारे पास आ गया। अब इनकी गुणा 9 से 63 और यहाँ पे 3 एकम 3, 63 में से 3 गए 60 बच गया और 4 3 12 है। 60 में से 12 यदि घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच गया 48, 48 48 और 6 54। एक लाइन के अंदर हमने निकाला है इसका उत्तर 5498। एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, ये भी इसका आंसर यही मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये करवाना जरूरी था। ये हमारे पास वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज की लास्ट वीडियो है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे कोई और विधि लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे, वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।